नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिगार्डिंग नेचुरल वेजिटेशन। ना इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है बेसिकली, तो इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेचुरल वेजिटेशंस के डेफिनेशंस को, दैट एक्चुअली में नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, किन किन फैक्टर्स के कारण नेचुरल वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है, और ऑफ कोर्स मेन जो थीम है ना इसमें क्लासिफिकेशन, क्योंकि इंडिया वाइज पूरा अगर इंडिया में देखोगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नेचुरल वेजिटेशंस के वेरी टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो हर एक टाइप, जैसे माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट ले लो, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट, है ना। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग वेराइटीज हमें देखने को मिलती है, राइट। तो वैसे ही हम अलग अलग यहाँ पर चर्चा भी करेंगे, दैट एक्चुअली में हर एक टाइप्स को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, देखो नाम से क्या पता चलता है, ऐसा वेजिटेशन जो कि नेचुरली ही उगा होगा। जैसे एक एग्जांपल लेके अगर पढ़ाऊंगा ना तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे से समझोगे। जैसे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ले लो, राइट। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, वहां पे आप किसी मनुष्य ने तो वो रेन फॉरेस्ट नहीं लगाया होगा, वो पहले से ही वो फॉरेस्ट था, है ना, और अभी तक वो एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब वो फॉरेस्ट जो है ना नेचुरली उगा होगा, उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है नहीं हुआ होगा। तो वैसे ही वही वही उसी को नेचुरल वेजिटेशन कहता है। मतलब उस प्लांट स्पीशीज का समूह को जो क्या नेचुरली उगा होगा, rather देन एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस या फिर कोई सम सॉर्ट ऑफ ह्यूमन हेल्प्स के द्वारा, राइट। क्योंकि देखो क्या होता है ना, दैट कोई भी रीजन में अगर कोई प्लांट स्पीशीज है ना, वो धीरे धीरे उस रीजन से अडेप्ट करने लग जाती है, उस सॉइल के कंडीशंस में, उस क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट करने लग जाती है, और अपने आप ही उस रीजन में वो पेड़ पौधे उगना स्टार्ट कर जाते हैं। समझ रहे, इसीलिए इसको हम लोग वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं, क्योंकि इनिशियल फेज में बेसिकली हमें मतलब उस रीजन में उस टाइप के वेजिटेशन जो है नेचुरली अकर करते हुए दिखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल तो आप ऑटोमेटिकली समझ ही गए, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। चलो आपसे पूछता ही हूं, है ना। दो एग्जाम्पल देता हूं, एक है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ले लो, और एक आपको ले लो कोई क्रॉप्स जो उगाया जाता है, जैसे सोचो धान की खेती की जा रही है, राइट। आप बताओ दोनों में कौन सा नेचुरल फॉरेस्ट है, ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट या क्रॉप्स? ऑफ कोर्स क्रॉप्स तो ह्यूमन इंसान खुद से बनाता है भाई, है ना। आप सोचो कोई लीची का पेड़ अगर आपने लगाया तो खुद आप ना लगाते हो कहीं पर आपके घर के सामने, है ना। तो वो क्या हुआ, जो आप करते हो ना खुद से, दैट इज नॉट नेचुरल वेजिटेशन, है ना। बट जो आपका जाके नेचुरली ऑलरेडी मिलता है, दैट कैन बी कैटेगराइज्ड एज नेचुरल वेजिटेशन। यहां पे क्लियर हुआ, कोई शक यहां पर? चलो अब नेचुरल वेजिटेशन को जो है ना दोस्तों हम लोग देखेंगे तीन ब्रॉड कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया जाता है। एक तो फॉरेस्ट, जी हाँ फॉरेस्ट तो नेचुरल वेजिटेशन होता ही है, बट सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट ही नहीं आता है उसमें, उसमें ग्रासलैंड्स भी आएगा। जी हाँ, आप देखो ना अफ्रीका के ग्रासलैंड कितने मशहूर है, वो सब तो नेचुरल वेजिटेशन के अंदर ही ना आएंगे जी। श्रब्स, है ना, ये सब भी बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा जो कि इंसानों के द्वारा नहीं लगा हुआ जाता है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बहुत सारे माउंटेनियस रीजन्स में आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये सब भी जो है नेचुरल वेजिटेशन के कैटेगराइजेशन में आता है। समझ में आ गया नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है ना। अब देख लेते हैं फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं कोई जगह में। देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें मेजरली जो आता है ना ये तीन फैक्टर्स आता है। एक है क्लाइमेट, एक है सॉइल, और तीसरा है टोपोग्राफी। चलो एक एक करके डिस्कस करें। क्लाइमेट, क्लाइमेट में आप क्या बोल सकते हो, रेनफॉल बोल सकते हो। जी हाँ, रेनफॉल क्लाइमेट के कैटेगराइजेशन में ही आएगा, ठीक है। टेम्परेचर हम लोग बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली। सनलाइट का इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली बिल्कुल बोल सकते हैं। रेनफॉल कैसे, ये देखो ये टेबल बहुत खूबसूरत दिया हुआ है, जिसमें क्लियरली आपका मेंशन किया हुआ है दैट कोई भी ऐसा रीजन जहां पे 200 या फिर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो रही है, वो रीजन तो ऑटोमेटिकली एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, है ना। और हमारे देश का एवरग्रीन फॉरेस्ट बताइए तो किस रीजन में है, ये वेस्टर्न घाट में और कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट रीजन में थोड़ा थोड़ा डोमिनेटेड है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो है रेंज जो है कहीं कहीं 200 सेंटीमीटर, कहीं कहीं तो 400 सेंटीमीटर से भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो सब रीजन में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हमें मिलता है, जिनके अगेन स्पीशीज की क्वालिटीज लेकिन वैरी करते रहती है ना। चलो वही सब तो हम लोग देखेंगे, दैट रेन फॉरेस्ट में किस टाइप के आपको जाके टिम्बर आप हमें मिलता है, राइट। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में किस टाइप के टिम्बर्स मिलते हैं, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे, राइट। तो ऐसे देखो ये है क्या हुआ, ये वैसे जगह में जहां पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर या फिर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, वैसे रीजन जहां पर रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर होता है, वो रीजन होता है मॉनसून डेसिडुअस फॉरेस्ट का,
क्लियर है। वैसे ही 50 से 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल में ड्राई डेसिडुअस या फिर ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड फॉरेस्ट भी आएगा। वहीं पर 25 से 50 जो है ये सब बेसिकली सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में आता है, जहां पर सेमी एरिड में आपको ड्राई थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट रीजन देखने को मिलेगा। बट वहीं पर एरिड रीजन में जहां पर एक्सट्रीम पानी की कमी होती है, जहां पर इवापोरेटिव ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होता है, उस रीजन में हम बोल सकते हैं ड्राई क्लाइमेट जरूर डोमिनेट करता है, राइट। तो इसी के साथ रेनफॉल का तो हम लोगों ने देख लिया, बट वहीं पर टेम्परेचर अगर आपको पूछ लेगा तो टेम्परेचर में कोई प्रॉब्लम होगा आपको बोलने में? जैसे आप खुद सोचो, जैसे सोचो ये पहाड़ है, राइट। पहाड़ में अगर आप नीचे से, जैसे आप मीन सी लेवल से अगर आप हाइट में चढ़ते रहोगे चढ़ते रहोगे चढ़ते रहोगे, है ना, टॉप में पहुंच जाओगे तो एक नीचे में तो आपको दिखेगा हाँ भैया शायद यहाँ पे ट्रॉपिकल आपको फॉरेस्ट है, राइट। या उसके बाद ऊपर में जाओगे थोड़ा सा ट्रॉपिकल शायद फील होगा, उसके बाद टेम्परेट, उसके बाद अल्पाइन, उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसको कहते हैं ट्री लाइन। दैट इज इस पॉइंट के ऊपर जो है आपका फॉरेस्ट मतलब क्या बोलता है, पेड़ पौधे मिलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये रीजन में जो है ना टेम्परेचर वो सूटेबल नहीं है पेड़ पौधे के ग्रो करने के लिए, समझ रहे? तो इसलिए उस लाइन को ट्री लाइन हम लोग कहते हैं। वैसे ही फोटो पीरियड सनलाइट वाला रीजन ले लो, जैसे सोचो यही वाला ले लो, सोचो ये सूर्य है, ठीक है, और सूर्य जो है ना इस पहाड़ के इस पीछे वाले फेज में नहीं पड़ता है ना। तो आप खुद सोचिए अगर सूर्य की रोशनी सिर्फ और सिर्फ 12 महीना इसी फेज में सिर्फ पड़े तो ऑब्वियस सा बात है इस फेज की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पीछे वाला फेज, है ना। क्लियर है? तो उससे तो आप ये भी समझ गए। नेक्स्ट इज सॉइल। अब सॉइल का बारे में बताना पड़ेगा जी, है ना, क्योंकि सॉइल में तो अलग अलग किस्म ऑफ सॉइल में अलग अलग टाइप ऑफ वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है। कहीं पर ब्लैक सॉइल्स है तो वहां पे कॉटन की खेती ज्यादा होती है, एलुवियल ट्रैक ज्यादा फर्टाइल होता है, वैसे ही रेड सॉइल होता है, लैटराइट सॉइल होता है, एरिड सॉइल होता है। तो अलग अलग सॉइल्स के अलग अलग बेसिकली वेराइटीज होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज टोपोग्राफी। नाउ टोपोग्राफी की जहां तक दोस्तों बात करें तो टोपोग्राफी भी मतलब चेंज होता रहता है। जैसे आप सोच लो एक्सट्रीम जो बहुत ज्यादा सोचो हिल माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट में तो खैर वो आपको मिलेगा नहीं, बट टोपोग्राफिकली अगर देखोगे तो प्लेन रीजन्स में जो है ना ज्यादा आपको वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, बट वहीं पर माउंटेनियस रीजन्स में जो है वैरायटीज घटने लग जाती है, समझ रहे हो। तो ये सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फैक्टर्स है जो क्या इन्फ्लुएंस करते हैं डायरेक्टली नेचुरल वेजिटेशंस को, ठीक है। अब आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन। नाउ क्लासिफिकेशन अगर बात करें नेचुरल वेजिटेशन अगर इंडिया में देखे दोस्तों तो ग्रेट बहुत ही ज्यादा वैरायटी हमें देखने को मिलता है नेचुरल वेजिटेशन का, नो डाउट। नॉर्थ से लेकर साउथ में चले जाइए, ईस्ट से लेकर वेस्ट में चले जाइए। अब देखो ये रीजन में ज्यादा बारिश होती है तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो है हमें मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेगा, राइट। बट वहीं पर ये वाला जो रीजन है आपका थार राजस्थान वाला रीजन, वहां पर लेकिन आपको जगह एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगे, तो वेजिटेशंस भी वैसे ही देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो। तो आप बताइए तो कॉमन सेंस लगाकर दैट किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये ओवरऑल वेजिटेशन डिपेंड करता है। नो डाउट रेनफॉल के ऊपर तो करता ही है, बट उस रीजन का टेम्परेचर भी तो डिटरमाइन करेगा नहीं। जैसे ये सोच लो इस रीजन में देखो रेनफॉल अराउंड आपका जाके 50 सेंटीमीटर से कम का एनुअल रेनफॉल होता है, बट साथ ही साथ यहाँ पर टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, जिससे ओवरऑल जो है इस दोनों का इंपैक्ट के कारण इवापो ट्रांसपीरेशन जो है ये बहुत ज्यादा होता है, बोल सकता हूँ, है ना। और यहीं पर सीजनल वेरिएशंस भी हमें देखने को मिलता है। यही नहीं दोस्तों, देखो यहाँ का मिट्टी का फैक्टर भी डिटरमाइन करेगा, क्योंकि मिट्टी में ही ना अल्टीमेटली पेड़ पौधे उगेंगे जी, है ना। तो मिट्टी का क्वालिटी तो डिटरमाइन करेगा ही। और अगेन बायोटिक कंडीशंस, जैसे आप सोचो जैसे होता नहीं है दैट एक कोई पेड़ पौधा अगर उसके आजू बाजू वाला इन्वायरमेंट अगर कंड्यूसिव हो तो ही वो पेड़ पौधा वहां पे उग सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से भी कुछ बहुत सारे होते हैं। वैसे अगर इंडिया का वेजिटेशन ओवरऑल देख लोगे 5 मेन टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। और वो 5 मेन टाइप्स में आता है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मॉन्टेन टेम्परेट फॉरेस्ट और अल्पाइन फॉरेस्ट। वहीं पर 5 मेन टाइप्स के अंडर में भी 16 सब टाइप्स है, ठीक है। जैसे पहले वाला का अगर देख लोगे दैट इज मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का है ना, इसके अपने अपने जैसे इसका होता है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसका 4 हो गया। वैसे ही बी दैट इज आपका जगह ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अलग 3 सब टाइप्स है, जैसे ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, समझ लो। तो ऐसे ही करके जो है ना इसका 4 3 ऐसे करके जो है 3 3 3 करके आपका जगह टोटल 16 आपका मतलब टाइप्स है, सब टाइप्स है ना। और ये 5 मेन टाइप्स तो हमें दिख ही रहा है ना, इसी के 16 सब टाइप्स है। तो चलो सबसे पहला देख लेते हैं, दैट इज पहला वाला का दैट इज मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अगर दोस्तों हम लोग यहां पर बात करें तो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का सबसे पहला कैटेगराइजेशन है यहां पर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाउ देख लो यहां पर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें कहां पर दिख रहा है, ये ब्लैक वाला पोर्शन, ठीक है।
ये ब्लैक वाला पोर्शन जो पूरा छेका हुआ है, ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ही ना है जी। यहाँ पर भी तो आपको ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में मैंने पहले ही बोला था, तो यहाँ पर भी ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, चलो इसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा इन डेप्थ। अब देखो, जो भी हम लोग आने वाले समय में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट डिस्कस करें, या फिर ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, माउंटेन वेट फॉर टेम्परेट फॉरेस्ट, या फिर ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, कुछ भी अगर डिस्कस करें, इन्हीं चारों एंगल के अंडर में डिस्कस करेंगे, जिसमें उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखेंगे, उसके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, वो किस किस रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और वहां पे किस किस टाइप का आपका प्लांट स्पीशीज मिलता है, राइट। जैसे जैसे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ले लो, ये ब्लैक वाला जो पोर्शन जो दिखाया हुआ है, यहाँ पे एनुअल रेनफॉल अगर देख लोगे, ओवरऑल 250 सेंटीमीटर से ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। और एनुअल का टेम्परेचर का भी रेंज क्लियरली यहाँ पे दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा। वहीं पर ह्यूमिडिटी की यहाँ पर कमी नहीं होती है, बल्कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, दैट इज अराउंड 77% जो है नमी आपका एटमॉस्फेयर में यहाँ पर मिलेगा। वैसे आप सोचिएगा दैट सर यहाँ पे इतना ज्यादा बारिश होता है ना, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो शायद ड्राई सीजन नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ड्राई सीजन जरूर होती है, बट ड्राई सीजन ज्यादा बड़ा नहीं होता, काफी ज्यादा शॉर्ट ड्राई सीजन हमें देखने को मिलता है। बट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या क्या होंगे भैया, तो देखो ये जो ऐसे टाइप के क्लाइमेट्स है ना, जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, देखो ये इस रीजन में पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपका वर्ल्ड मैप में, है ना, बट साथ ही साथ ये एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी जो पत्ते हैं ना एक साथ नहीं गिरते। इनफैक्ट ये आपने शायद एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसके पत्ते एक साथ नहीं झड़ते हैं, क्योंकि देखो बारिश तो सब समय होते रहती है ना, ऑलमोस्ट ह्यूमिडिटी की तो कमी नहीं है ना, तो इसलिए ये जो सूखते हैं ना, एक एक पत्ता सूखता है, और एक पत्ता सोचो, एक पत्ता अभी सूखा, उसका पड़ोसी वाला पत्ता जो है शायद 2 महीना बाद सूखेगा, इसका पड़ोसी वाला पत्ता जो है शायद 3 महीना बाद सूखेगा। ठीक है, तो ये पत्ता अभी गिरा, 2 महीना बाद ये पत्ता गिरेगा, 3 महीना बाद ये पत्ता गिरेगा, तो समझा नहीं जाता है। हाँ, पत्ते गिरते जरूर है, बट समझा नहीं जाता है कब गिर रहा, सब समय तो हरा भरा ही दिखता है ना। बट वहीं पर अगर आप नेक्स्ट जो हम लोग दूसरा बी टाइप वाला जो पढ़ेंगे ना, जिसमें ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखेंगे, तो उस सिचुएशन में लेकिन पत्ते गिरते हैं। चलो उसका जो हम लोग जस्ट पढ़ेंगे ना, ऑटोमेटिकली सब कुछ समझेंगे भी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना, ये बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या अडेप्ट कर जाते हैं इस टाइप के रीजन्स में, है ना, और वो प्लांट जो है दे आर नीदर टू ड्राई नॉट टू वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। इनफैक्ट ट्रीज जो है ना यहाँ पर, उनकी हाइट भी अगर आप देख लीजिएगा तो अराउंड 45 से 60 मीटर तक की हाइट पे ये पहुंच जाती है, और इस ट्रीज में थिक कैनोपी होती है। कैनोपी मतलब पता है जैसे क्या हुआ, जैसे आपका देखो ये जैसे ऊपर से दिख रहा है ना आपको एकदम घना हुआ ना, ये अगर ऊपर से टॉप व्यू अगर आप देख लो, बिल्कुल थिकनेस आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे कहीं पे भी खाली जगह दिख रहा है, जैसे ये यहाँ पे छोटा सा शायद खाली जगह दिख रहा होगा। खाली जगह भी इसलिए होगा, शायद वहां पे लेक होगा, या फिर आप सोच लो वहां पर कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन टाइप का कुछ एक्टिविटीज हो गया होगा, बट अदरवाइज लेकिन ओवरऑल यहाँ पर थिक कैनोपी ही हमें दिखता है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस अगर वो रीजन को कल्टीवेशन के लिए नहीं क्लियर किया गया हो, या फिर उस रीजन में एक बड़ा लेक हो, है ना, तो उस रीजन में तो ऑफ कोर्स कैनोपी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। बट एनीवेज ये ओवरऑल तो दिखता है ना। यही नहीं, यही दोस्तों हर एक प्लांट जो है ना स्ट्रगल करती है दैट कैसे वो टॉप में पहुंचे, क्योंकि घना जंगल होता है ना जी। तो घना जंगल में अब देखो हर टाइप ऑफ आपका पेड़ पौधे मिलते हैं, तो जो सोचो ये 2 प्लांट अगर स्पीशीज उगी होंगी, तो ये 2 प्लांट स्पीशीज में कंपटीशन लग जाता है कौन ऊंचा जाए, क्योंकि जितना ऊंचा रहेगा उतना सनलाइट उसको प्रॉपर तरीके से मिलेगा, और जितना सनलाइट मिलेगा उतना प्रॉपर तरीके से ये अपना खाना बना पाएगी, है ना। यही नहीं दोस्तों, एपीफाइट्स, बहुत सारे एपीफाइट्स भी जो होते हैं, एपीफाइट्स क्या होते हैं, ये वाले देख रहे हो, ये जो है ना, ये देख रहे हो लगे हुए हैं जो है, इनका अपना कोई पेड़ नहीं है, बट ये दूसरे पेड़ के सहारे जो है चल के ऊपर चले जाता है, ठीक है। तो ये सब भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। बट जो नीचे में जो पेड़ पौधे स्टंटेड ट्रीज या फिर ग्रासेस रहते हैं ना छोटे मोटे, इनका लेकिन अंडरग्रोथ काफी कम होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट तो यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाती है ना। देखो ना यहाँ पे कितना घना जंगल है, इनफैक्ट अगर आप रेन फॉरेस्ट से गुजरोगे ना आपको अंधेरा दिखेगा। जी हाँ, एब्सोल्युटली, है ना। तो इतना ज्यादा अंधेरा टाइप का होता है सुबह के समय में भी, है ना। तो आप खुद सोचिए, आपको ही अंधेरा लग रहा है तो इनको तो लगेगा, इनको तो कुछ रोशनी प्रॉपर तरीके से मिलती ही नहीं है। इसीलिए जो ग्राउंड लेवल में रहता है ना, दे आर अंडरग्रोथ। समझ रहे हो बात? देखो ये सब कुछ लेकिन चीजें हैं जो उसके आपको समझने की। और यही पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम क्लियरली देख सकते हैं, ये हमें कहाँ कहाँ दिखने को मिल रहा है। देखो ये वेस्टर्न घाट है, ये पूरा वेस्टर्न घाट है, और ये वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में, क्योंकि वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में ही हमें जो है ओरोग्राफिक रेनफॉल दिखता है, ज्यादा बारिश बहुत ज्यादा होती
है ना, और ये उस रीजन्स में बेसिकली प्रिडोमिनेंट है ना। बट यही नहीं, इधर भी तो है पूर्वांचल हिल्स के रीजन्स में, यही क्यों, अंडमान निकोबार हिल्स के रीजन, अंडमान निकोबार रीजन्स है ना, वहां पर भी जो है हमें आपका जाके ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें जरूर मिलते हैं, ठीक है। और इसमें अगर बात पूछा जाए आपसे दैट भैया बताओ टिम्बर की क्वालिटी कैसी कैसी मिलती है, तो ऐसे टिम्बर्स मिलेंगे ना जो काफी ज्यादा फाइन ग्रेन रहेंगे, जो क्या रिस्पेक्टिवली हार्ड रहेंगे, और वो जो है ना ड्यूरेबल भी काफी ज्यादा होती है। हार्ड और ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या है, इनकी कमर्शियल वैल्यू ज्यादा है, मतलब ज्यादा डॉलर आपको, मतलब ज्यादा पैसे मिलेगा काइंड ऑफ, है ना। बट यहाँ पे कॉमन कॉमन स्पीशीज क्या है दोस्तों, महोगनी है ना, व्हाइट सिदार, जामुन, केन्स, बैम्बू, ये सब कॉमन स्पीशीज है। और जही जहां तक बात है इन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने का, तो क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था बहुत ज्यादा घना जंगल रहता है, एक जंगल के एक पेड़ के सामने ही दूसरा पेड़ लगा हुआ रहता है, क्योंकि ये तो नेचुरल वेजिटेशन है ना जी, ये तो इंसानों के द्वारा नहीं क्रिएट किया गया है क्या, दैट दो पेड़ों के बीच में 5 फीट का डिफरेंस रखेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। एक पेड़ है दूसरा पेड़ है और अलग अलग वेराइटीज ऑफ पेड़ मिलते हैं, इसलिए इसको इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करना भी थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, क्लियर है। चलो इसी के साथ ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट तो यहाँ पर कंप्लीट किया। अब आ जाता है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो ट्रॉपिकल वेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट के आजू बाजू ही आपको ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, ठीक है, इस रीजन में मिल रहा है आपको, देख रहे हो, है ना, ये क्या है ट्रॉपिकल, देखो ये वाला रीजन में साइड में है ना, हुआ ना, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के ही आजू बाजू ही अब है ये सब मिल रहा है, राइट। तो चलो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं ये क्या है। तो देखो जैसे क्लियरली लिखा हुआ है, ये ट्रांजिशनल फॉरेस्ट है बिटवीन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ गया, और आने वाले स्लाइड में पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, है ना, उसके बीचों बीच जो है ये लाई करता है, ठीक है। मतलब अभी जो हम लोगों ने पढ़ा दैट इज ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, इससे तो रिस्पेक्टिवली ये ड्राई होगा, है ना, यहां पर जितनी बारिश होगी उतनी ज्यादा तो बारिश नहीं होती होगी, समझ रहे हो बात। तो ये कॉमन सेंस है, लेकिन मतलब अप्लाई करने का है, राइट। अब अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर इस रीजन की बात करें, तो इस रीजन में 200 से 250 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल होता है। मीन एनुअल टेम्परेचर अगर देख लीजिएगा तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड ओवरऑल देखने को हमें मिलता है, राइट। वहीं पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे पिछले बार 77% हमने देखा था, यहाँ पर भी काफी ज्यादा रहता है, अराउंड 75%। और ड्राई सीजन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी होता है, जी हाँ, अब यहाँ ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही था तो यहाँ पे क्यों नहीं होगा यार, है ना। और ड्राई सीजन जो है ना, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से लेकिन थोड़ा लंबा होता है ना। मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो ड्राई सीजन होगा, ये ब्लैक वाले पोर्शन का ड्राई सीजन जो है, ये थोड़ा शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू दिस वन, राइट, क्लियर है। अच्छा, आपके डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें क्लियरली दिख रहा है यार, इस बताने की जरूरत नहीं है, ये वेस्टर्न कोस्ट में दिख रहा है, आसाम के रीजन्स में हमें ये अपर आसाम रीजन में दिख रहा है, राइट। ईस्टर्न हिमालयाज के कहीं ना कहीं लोअर वैलीज में देखो, ये भी तो हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज के अंडर ही आता है, देखो इसके लोअर वैलीज में हमें कहीं ना कहीं बीच बीच में दिखने को मिल रहा है। कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ यहाँ पे उड़ीसा में भी ये हमें क्लियरली दिखने को मिल रहा है, और कुछ कुछ अंडमान रीजन्स में भी हमें यह देखने को मिलता है, राइट। अब इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो देखो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इनके ट्रंक्स जो है ना वो बटरस टाइप्स के होते हैं। देखो इस टाइप के कहीं पे आपने पौधा देखा है, इसी टाइप के पौधे को कहते हैं बटरस ट्रंक्स, समझ रहे हो। बट यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे अलग अलग स्पेशीज भी मिलते हैं, और ये स्पेशीज ग्रीगैरियस होता है। ग्रीगैरियस मतलब दे लिव इन फ्लॉक और कॉलोनीज, है ना, मतलब इनके जो है ना यहाँ पे ज्यादा प्योर स्ट्रैंड्स आपको मिलेंगे। प्योर स्ट्रैंड्स मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पिछले इसमें पढ़ा ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक एक ए स्पीशीज है तो दूसरा वाला जो है 2 फुट के 1 फुट भी गैप में नहीं है, बी स्पीशीज आ गया, फिर 1 फुट भी गैप में नहीं है, सी स्पीशीज आ गया, डी स्पीशीज आ गया, है ना, ई स्पीशीज आ गया, राइट। बट यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इस टाइप के फॉरेस्ट में जो है आपका अगर ए स्पीशीज है तो ए ही स्पीशीज मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब प्योर स्ट्रैंड ज्यादा हमें देखने को मिलता है, समझ रहे हो बात। और यह लेकिन रिस्पेक्टिवली थोड़ा लेस डेंस भी होता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस फॉरेस्ट। और यहाँ पे किस टाइप के स्पीशीज आपको मिलेंगे, रोजवुड, है ना, बैम्बू, उसके बाद इंडियन चेस्टनट, मैंगो, व्हाइट सिदार, इस टाइप के स्पीशीज जो है आपको यहाँ पर जरूर मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट बोले तो ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला देख रहे हो, है ना, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये देखो पूरा फैला हुआ है ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पर पूरा फैला हुआ है, यहाँ पर देख लो पूरा फैला हुआ है, पूरा मैं हैचिंग लाइन से इसको मार्क कर दे रहा हूँ, राइट। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चलो डिस्कस करते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। तो यहाँ की अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो एनुअल रेनफॉल दोस्तों
100 से 200 सेंटीमीटर का तक का देखने को मिलेगा। वहीं पर मीन एनुअल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड का। और जही रही बात एवरेज ह्यूमिडिटी की, वो 75% से कम होता है, बट 60% से ज्यादा होता है ना। अब यहाँ पर जो है ना ड्राई सीजन एक प्रिवेल करता है, और वो किस समय, स्प्रिंग सीजन के समय, जो कि विंटर और समर के बीच वाला जो पोर्शन रहता है ना, उस समय को हम लोग स्प्रिंग सीजन कहते हैं। और उस समय हमें बेसिकली यहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि तब बारिश की बहुत ज्यादा कमी होती है, राइट। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अगर बात करें तो देखो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स तो यहाँ पर भी सेम है, जैसे हेवीली बटरस ट्रीज, देखो इस टाइप के ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, राइट। और बेसिकली ये ट्रीज ऐसे देखने को नंगे नंगे पुंगे देखने को मिलेंगे जब ये पूरा झड़ जाता है ना, जैसे मैंने बोला ना दैट जब ये पत्ते जब झड़ जाता है तो इस टाइप के नंगे पुंगे ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे लीव्स तो नीचे चले आते हैं, क्योंकि उनको मॉइस्चर ही नहीं मिलता है, तो भैया लीव्स को कहाँ से रिवाइव कर सके। फिर बाद में जैसे आपका जाके बारिश वाली सीजन आ जाती है तो फिर से लीव्स जो है रिवाइव कर जाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्लियर मतलब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। बट अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट से कंपैरिजन करें तो दोस्तों एवरग्रीन फॉरेस्ट के कंपैरिजन अगर देख लीजिएगा, ये जो है ना आपका जाके ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, इसका एरिया लेकिन लार्ज एरिया में कवर करता है। वो हम लोगों ने मैप में भी देख लिया यार, दैट एरिया देखो ये क्लियरली हमें दिख रहा है ना, ये देखो कितना लार्ज एरिया में कवर कर रहा है यार, देख लो पूरा घेरा हुआ है पूरा एकदम, है ना। तो ऑफ कोर्स यार ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो लार्ज एरिया में कवर किया ही हुआ रहता है। बट अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन अगर क्लियरली बोले तो यार सिंपली जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियरली प्रिसाइजली लिख लेना, राइट। कोई शक तो नहीं होगा। बट हाँ मेन स्पीशीज जो यहाँ पे ट्री स्पीशीज मिलता है ना, ये आप नोट कर लो, यहाँ पे टीक जो है बहुत अच्छा तरीके से मिलता है, साल, रोजवुड, जामुन, बैम्बू, इस टाइप के जो स्पीशीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी जो है ग्रेगारियसनेस बहुत ज्यादा होती है। ग्रेगारियसनेस इन द सेंस दैट प्योर स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रीज आपको मिलेंगे, जैसे अगर एक ट्री टीक स्पीशीज मिला तो दूसरा भी टीक, तीसरा भी टीक, चौथा भी टीक। एक अगर साल स्पीशीज का रीजन आपको मिला तो दूसरा भी साल स्पीशीज, तीसरा भी साल, चौथा भी साल। समझ रहे हो? मतलब भावनाओं को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलो इसी के साथ आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट यहीं पे समाप्त हुआ। दोस्तों आ जाता है नेक्स्ट, दैट इज लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट बोले तो अगर बता दूं नॉर्मल तरीके से, तो हमारा जो आपका सुंदरबन डेल्टा है ना, वहां पे जो सुंदरी ट्रीज है ना, वो आपका लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट में ही आएंगी, राइट। और ये उस टाइप के रीजन्स में बहुत तगड़े तरीके से सर्वाइव कर सकती है, ग्रो कर सकती है, जहां पर ब्रैकिश वाटर हो, राइट। दैट इज थोड़ा थोड़ा नमकीन पानी हो, दैट इज आपका सागर का भी पानी जहां पर मिल जाता हो, राइट। और ये दे मेनली अकर इन एंड अराउंड डेल्टाज या फिर स्टूरीज ले लीजिए, या फिर क्रीक्स होते हैं ना, जो कि टाइडल इन्फ्लुएंस से काफी ज्यादा प्रोन होते हैं, उस टाइप के रीजन में ब्रैकिश वाटर भी मिलता है, और उस रीजन में ये काफी अच्छे तरीके से ग्रो भी हो पाते हैं, राइट। इनफैक्ट अगर आप गंगा रीजन का डेल्टा ले लो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कहीं का भी अगर रीजन में डेल्टा रीजन में चले जाओ, वहां पे आपको स्वैम्प फॉरेस्ट जरूर देखने को मिलेगा। क्लियर है? और स्वैम्प फॉरेस्ट के बारे में अगर इससे जैसे मैंने एग्जांपल तो दे ही दिया यार, सुंदरी ट्रीज बहुत अच्छा से एग्जांपल लिख लेना, राइट। और ये लिख देना दैट सुंदरी ट्रीज के और भी बहुत सारे ऐसे ट्रीज होते हैं, जैसे आगर ट्रीज, स्क्रू पाइन, पाम ट्रीज भी मिलते हैं, जिनका जिनका टिम्बर जो होता है ना, वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है, और उनके टिम्बर्स के सहारे में आपको बोट भी बनाया जाता है। वो छोटा मोटा नाव नहीं होता है, वो सब नाव भी इन्हीं लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट के टिम्बर से ही बनाया जाता है। समझ रहे हो बात? तो ये सब लेकिन कुछ कुछ दिमाग में रखना है ना, नोट कॉपी में जरूर से लिखना। एनीवेज इसी के साथ ओवरऑल मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर ये सब 4 सब टाइप्स का कैटेगराइजेशन हम लोगों ने कवर किया। अब आ जाता है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंफॉर्मेशन आपको जरूर दे दे रहा हूं दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में हम लोगों ने स्मार्ट क्लासेस लॉन्च कर दिए हैं। हिंदी में आपको क्या फायदा मिलेगा, दैट देखो ये जो अगर सोचो लिखा हुआ इंग्लिश में है, बट मैं बोलूंगा हिंदी में जैसे यूट्यूब में करवाया जाता है, बट इंग्लिश में क्या हुआ रहेगा, लिखा भी हुआ इंग्लिश में रहेगा और बोला भी जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। और इसका सब्सक्रिप्शन दोस्तों अगर आपको अटेंड करना है तो स्मार्ट रैंकर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, नीचे में डिस्क्रिप्शन में बेसिकली गूगल प्ले स्टोर का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वहां पे एप्लीकेशन में डाउनलोड कीजिए और इसका सब्सक्रिप्शन आप वहां पे डायरेक्टली अटेंड भी कर सकते हैं, राइट। चलो अब बढ़ते हैं ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में, राइट। ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अगर सब टाइप्स देखोगे, यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट,
ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो कहाँ पर हमें ये दिखता है, ये सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के इस पोर्शन में ही हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अगर देखोगे ना दोस्तों, देखो एनुअल रेनफॉल अराउंड 100 सेंटीमीटर ही है ना। और ये हमें पता है ये कहाँ पर कब से रिट्रीटिंग जब मानसून होता है तभी हमको ये सब पानी मिलती है, राइट। और वो भी किस समय, अक्टूबर से दिसंबर के समय, है ना, क्योंकि तभी ना नॉर्थ ईस्ट मानसून डोमिनेट होता है जी। और नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण तो इधर ही बारिश होती है, समझ रहे हो। तो एनुअल टेम्परेचर जो है यहाँ का ओवरऑल अराउंड 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। मीन एनुअल ह्यूमिडिटी जो है वो 75% है। और ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन जो है ना इस रीजन में होता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट रेनफॉल यहाँ पे काफी ज्यादा कम है, बट तभी भी हमें यहाँ पर वेजिटेशन का प्रॉपर ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगा, राइट। अब इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अगर बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि शॉर्ट स्टैटर के होते हैं, राइट। वो सब हमें यहाँ पर कंप्लीट तरीके से मिलेगा। बैम्बूज एंड ग्रासेस की अगर बात की जाए वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, राइट। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जैसे जामुन, टर्मरिन, नीम जैसे स्पीशीज हमें देखने को मिलेगा। बट बहुत सारे तो ऐसे लैंड है जिसको बिल्कुल पहले से क्लियर कर दिया गया है। क्यों भैया? क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर या फिर एक प्लांटेशन किया जाता है जिसको कहते हैं कैशोराइन प्लांटेशन। कैशोराइन प्लांटेशन क्या होता है, ये देखो, ये वाला देख रहे हो, इसको कहते हैं कैशोराइन प्लांटेशन, जिसका जो है फेदरी कॉनिफर लाइक अपीयरेंसेस होता है। इसका हाइट अराउंड 15 से 25 मीटर तक का हाइट होता है। और इसकी एक क्वालिटी जो बहुत अच्छी है वो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यह फिक्स करता है, ठीक है। तो ये सब जरूर से आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये सब अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है, राइट। वैसे अगर कैशोराइन पॉपुलेशन अगर देख लोगे, नो डाउट ये तो तमिलनाडु के रीजन्स में तो है ही, बट वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका में भी कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा जरूर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और इसके फायदा पता है क्या है, ये जो है ना, कोई भी सोचो अगर साइक्लोन आ गया, राइट, तो डायरेक्ट अगर साइक्लोन अगर कोस्ट को हिट करेगा तो उसको उसके इंटेंसिटी को रोकने के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टूरिज्म को इस रीजन में प्रमोट किया जाता है। इस टाइप के ट्रीज की काफी ज्यादा मेडिसिनल वैल्यूज भी होती है, समझ रहे हो। इससे पेपर पल्प भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना। तो ये सब बहुत सारे फायदे हैं जो कि आपको कैशोराइन प्लांटेशंस के भी मिल सकते हैं। बट ये सब प्लांटेशंस के जो है ना वेस्टलैंड डेवलपमेंट में भी काम आता है, क्योंकि देखो क्या है ना दैट बहुत समय सदर्न रीजन जो है काफी ज्यादा वेस्टलैंड रहता है, मतलब वो जो है या तो कल्चरल लेवल वेस्टलैंड होता है या फिर वो धीरे धीरे फैलो लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। वहां पे इस टाइप के ट्री स्पीशीज को लगा दिया जाता है, क्योंकि इस टाइप के ट्री स्पीशीज को अगर आप लगाओगे ना, इनका हैबिटेट काफी ज्यादा वाइड है, राइट। काफी सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज भी है, ड्रॉट रेजिस्टेंट स्पीशीज भी है, ठीक है। तो इसलिए कहीं पर भी उग जाते हैं, है ना। तो इसीलिए वेस्टलैंड को डेवलपमेंट करने में कैशोराइन प्लांटेशंस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर है यहाँ पर? कोई शक यहाँ पर? चलो, नहीं आशा करता हूँ। इसी के साथ ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो सबसे पहला सब टाइप है दैट इज ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, यह तो हम लोगों ने कवर किया। अब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में भी देख लेते हैं भैया। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ये वाला रीजन देख लो, ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये पूरा देख रहे हो, ये पूरा आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पे ही लाई करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर एनुअल रेनफॉल देखिएगा तो अराउंड 100 से 150 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल होता है। और यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर फीचर्स देख लीजिएगा दोस्तों, तो ये क्या होता है ना, ड्राई सीजन में बिल्कुल पानी इनको नहीं मिलता है ना। पानी नहीं मिलेगा तो जैसे मैंने क्या बोला था, ये अपने लीव्स को नीचे गिरा देंगे, है ना। और दूसरे रीजन्स के कंपैरेटिवली, जैसे इस रीजन के कंपैरेटिवली, इस रीजन के कंपैरेटिवली, इस रीजन के कंपैरेटिवली, इस रीजन के कंपैरेटिवली बारिश जो है इस रीजन में रिस्पेक्टिवली कम होती है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं दैट इस रीजन में ड्राई लैंड फार्मिंग को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। एब्सोल्युटली, इसीलिए तो यहाँ पे बोला गया ना दैट यहाँ पे रेनफॉल काफी ज्यादा कम, देखो काफी ज्यादा कम होता है रेनफॉल, है ना। इसीलिए इस रीजन में जो है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट ज्यादा होता है, राइट। अच्छा, यहाँ की कैनोपी लेकिन अनइवन होती है, क्योंकि एक पेड़ यहाँ है, दूसरा पेड़ यहाँ है, ठीक है। तो इवन कैनोपी नहीं होती है जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमें देखने को मिल रहा था, राइट। और इसीलिए क्या होता है ना दैट एक गैप क्योंकि है तो इनफ सनलाइट आराम से आपका मिट्टी तक पहुंच जाता है ना। इसीलिए ग्रासेस या फिर क्लाइंबर्स प्रॉपर तरीके से ग्रो भी कर पाती है यहाँ पर, समझ रहे हो आप। इसी के साथ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे खत्म होगा। बट इसका अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहे तो कोई शक बोल सकते हैं आप कहाँ कहाँ मिलता है। ऑफ कोर्स यार दिख रहा है यहाँ पे, कोई आपको बताना तो नहीं पड़ेगा। बट हाँ, कुछ कुछ स्पीशीज जो यहाँ पे मिलता है वो मैं आपको जरूर बता देना चाहता हूँ। जैसे आपने सुना था दैट रेड सैंडर्स, बीच बीच में न्यूज में आता है ना रेड सैंडर्स स्पीशीज, ठीक है। तो वो जो है इस रीजन में मिलता है, राइट। बहुत सारे बैम्बू के स्पीशीज भी हमें इस रीजन में मिलते हैं, है ना। और इस रीजन में क्या होता है ना, बहुत समय हमें फॉरेस्ट फायर भी देखने को मिलेंगे,
जी हाँ, ज्यादातर फॉरेस्ट फायर जो होता है ना वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आ जाता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के ऊपर। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो ये किस किस टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। देखो पहले तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का यार ये लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, ये देख लो, ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हुआ, दैट इज ये वाला रीजन जो है ना, ये जो बेल्ट जो आपको दिख रहा है गुजरात से लेकर राजस्थान वाला, है ना, यहाँ पर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की डोमिनेंस हमें देखने को मिलती है। डोमिनेंस मतलब ऐसा ही नहीं दैट सिर्फ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट ही होगा, डिफरेंट अदर स्पीशीज भी मिल सकता है, बट हाँ डोमिनेंस उनका जरूर है। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये वैसा रीजन है जहाँ पर रेनफॉल जो है 75 सेंटीमीटर से भी कम है, ह्यूमिडिटी 50% से भी कम है, और मीन एनुअल टेम्परेचर अगर देख लोगे 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का ही मीन एनुअल टेम्परेचर है। कुछ कुछ अगर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अगर बात कर ले ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की, तो यहाँ पर ट्रीज जो है ना वो 6 से 10 मीटर तक की मैक्सिमम बहती है ना। और मेन ट्रीज कौन का है, इस टाइप के ट्रीज, एकासियास, यूरोफोबियास जो ट्रीज है, इस टाइप के ट्रीज आपको देखने को जरूर मिलेंगे। बट इंडिया में जो है वाइल्ड डेट स्पीशीज भी हमें देखने को जरूर मिलती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो हुआ आपका जाके ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का। बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन तो खैर आपको कोई शक यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बट हाँ अगर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का आपका जाके ट्री स्पीशीज की बात करें तो वहां पे कैक्टी स्पीशीज, बबूल, नीम, इस टाइप के स्पीशीज आपको जरूर देखने को मिलेगी, है ना। तो ये ठीक है, तो इसी के साथ ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में हम लोगों ने दोस्तों कवर किया। अब हम लोग आ जाएंगे तीसरा सब टाइप। देखो सॉरी, तीसरा टाइप, पहला टाइप क्या था याद आ रहा है, मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। दूसरा टाइप क्या था जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तीसरा है मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। चौथा है मॉन्टेन टेम्परेट फॉरेस्ट, और पांचवा है अल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, अभी हम लोग तीसरे वाले में, बी तो कवर हो गया, ए बी कवर कर लिया, अभी हम लोग सी में आते हैं, दैट इज मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी जो है पर्टिकुलर इनके सब टाइप्स है, जैसे सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल पाइन एंड सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसकी अगर एक एक करके बात करें, सबसे पहले सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, तो नाम से ही पता चलता है इसकी पत्तियां जो है बड़ी बड़ी साइज की होगी। ठीक है, मतलब ये जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, चलो ये देख लो, ये देखो, ये जो है ना ये वाला सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो इस टाइप के हैचिंग लाइन्स आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं जी, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, क्लियर है। तो हिमालयस के फुटहिल्स में ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो मीन एनुअल रेनफॉल भी अगर देख लोगे वो भी 75 से 125 के बीच में होता है। मीन एनुअल टेम्परेचर 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी 80% के आसपास। ठीक है, इसकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन ले लोगे तो ईस्टर्न हिमालयस के जो बेल्ट्स है, फुटहिल्स के बेल्ट, वहां पर आपको आपका जाके अराउंड 100 से 2000 से 2000 मीटर तक के एल्टीट्यूडल रेंज में हमें यहाँ देखने को मिलता है, राइट। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो ये फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, इसीलिए तो इसका नाम दिया गया ना ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, क्योंकि लीव्स बड़ी बड़ी होती है। और लीव्स बड़ी बड़ी किस टाइप के फॉरेस्ट की फीचर्स होती है, वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की फीचर्स होती है क्या, नहीं। तो इसीलिए ये सब भी जो है ना स्पीशीज जो है एवरग्रीन स्पीशीज ही होते हैं। और यहाँ पे किस किस टाइप के एवरग्रीन स्पीशीज मिलेंगे आपको, एवरग्रीन ओक स्पीशीज, चेस्टनट स्पीशीज, ऐश, बीच, साल, पाइन, है ना, क्लाइंबर्स, एपिफाइट्स भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, राइट। और आपको यहाँ पे जो है ना आपका क्या बोलता है स्टंटेड रेन फॉरेस्ट, ये बेसिकली एक स्टंटेड रेन फॉरेस्ट होता है, इसलिए ज्यादा एसेस आपको लग्जरियस वैरायटी ऑफ जो स्पीशीज होता है वो सब नहीं मिलेंगे जो कि आपको आपका वेस्टर्न घाट ऑफ इसमें रीजन्स में मिलता है। बट हाँ हाइयर पार्ट्स ऑफ अगर वेस्टर्न घाट में चले जाओगे, जैसे महाबलेश्वर में चले जाओगे, सतपुड़ा मैकाल रेंज का समिट्स में चले जाओगे, या फिर अरावलीज में जो माउंट आबू में चले जाओगे, तो उस रीजन में कहीं कहीं आपको इस टाइप के ये स्पीशीज भी जो कि यहाँ पर मिलता है वो सब हमें क्लियरली देखने को मिलता है। ठीक है, अब आ जाएंगे दूसरा वाला, दैट इज पहला तो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट कवर हो गया। अब आ जाएंगे सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल पाइन फॉरेस्ट, राइट। इसकी अगर बात करें दोस्तों, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज देख लेना पहले, ये वेस्टर्न हिमालयाज में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। अच्छा पहले इसका ये देख लेते हैं, ये किसको क्लासिफाई किया गया, ये देखो, ये जो ये वाला है ना, ये है सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट। ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस रीजन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वही चीज तो बताया गया है, राइट, इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में ये क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न हिमालयाज में मतलब इसका स्पेसिफिक लोकेशन भी दिया हुआ, इतना आपको याद नहीं करना है, बट हाँ ये जरूर याद रखिए दैट 100 मीटर से 200 मीटर के एल्टीट्यूडल रेंज में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागा हिल्स एंड खासी हिल्स रीजन्स में भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। टिम्बर की बात करें तो किस टाइप के टिम्बर स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर भैया, यहाँ पे देखो चिर या फिर चिल टाइप के जो स्पीशीज है ना वो आपको यहाँ पे डोमिनेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे वैल्यूएबल टिम्बर आपको मिलेगा, जिस टिम्बर से यूज करके आप
फर्नीचर्स, बॉक्सेस या फिर बिल्डिंग्स भी बना सकते हो, राइट। और इन्हीं से जो है ना, देखो ये जो प्रोड्यूस होता है ना, ये गोंद प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं रेजिन, या फिर कभी टर्पटाइन स्पीशीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। इसी के साथ सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल पाइन फॉरेस्ट भी यहाँ पे कवर हुआ। अब आ जाता है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो ये कौन सा रीजन में है, तो ध्यान से देखना, ये वाला जो रीजन है, ये जो है ना, काम किया, ये वाला रीजन, ठीक है, जहाँ पे इस टाइप के हैचिंग लाइन्स बने हुए हैं, ठीक है, ये वाला है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना, जो कि आपको शिवालिक्स में क्लियरली देखने को मिल रहा है अबव 1000 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। यहाँ की अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर आपको बात करें, तो क्लियरली आपको जानना चाहिए दैट 50 से 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल होता है, और दिसंबर में जो है ना, आपका 15 से 25 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल होता है। ये क्यों होता है दिसंबर के समय में, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, ठीक है। समर्स यहाँ पे सफिशिएंटली हॉट होते हैं, और विंटर्स जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर हमें कोल्ड भी देखने को मिलता है। और जहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर फीचर्स देख लीजिएगा, बहुत सारे ट्री स्पीशीज जिसमें ऑलिव ट्री, एकाशिया मोडास्टा, पिस्टाकिया, ये टाइप के स्पीशीज जो है वो यहाँ पे आपको कॉमन देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो इसी के साथ जो है दोस्तों, मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी हम लोगों ने कवर किया। बताइए तो क्या क्या हम लोगों ने कवर किया। मॉन्टेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसके बाद अभी जो है ये था मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं मॉन्टेन टेम्परेट फॉरेस्ट में। मॉन्टेन टेम्परेट फॉरेस्ट के भी अलग अलग 3 सब टाइप्स हैं, जिसमें मॉन्टेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट और हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। देखो पढ़ने में मजा आ रहा है ना। अब इससे भी ज्यादा मजा जो है ना, यही स्मार्ट कोर्सेज में आपको मिलेंगे, क्योंकि वहां पर तो ऑलरेडी डिस्क्राइबली ना, वहां पे एडवांस पोर्शन को भी प्रॉपर तरीके से कवर किया जा रहा है, राइट। तो प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ, मतलब समझाया हुआ का क्वालिटी जो है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तब तो मैं आपको जरूर ये सजेशंस दूंगा दैट आप स्मार्ट क्लासेस को जरूर से ज्वाइन कीजिए, राइट। तो उसमें और भी इसी टाइप के इंटरेस्टिंग, इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बेसिकली बनाने की कोशिश की गई है, राइट। एनीवेज, आपको ये तो समझ में आ गया दोस्तों, मॉन्टेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। अच्छा, ये इसके 3 सब टाइप्स, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं दैट कहाँ का, पहले देख लेते हैं मॉन्टेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। देखो इसका लोकेशन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, ज्यादातर ये रीजन्स में देखने को मिल रहा है ना। तो चलो इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी कुछ कुछ देख लेते हैं दैट किस किस रीजन्स में ये हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये देखो उस टाइप के रीजन्स में हमें ज्यादातर देखने को मिलेगा जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है ना दोस्तों, ये आपका कुछ ऐसा है दैट जैसे आपका जाके रेनफॉल अगर देख लोगे 150 से 300 सेंटीमीटर तक का होगा। मीन एनुअल टेम्परेचर 11 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड का, एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 80% का होता है, राइट, इस रीजन में, राइट। और ये उस टाइप के एल्टीट्यूडल स्पेस में हमें ज्यादातर देखने को मिलेंगे, जो क्या 18,000 मीटर से 3,000 मीटर अबव द सी लेवल हमें देखने को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसका देख लोगे तो किस किस रीजन में हमें देखने को मिलेगा, देखो ईस्टर्न हिमालयन रीजन्स में तो हमें ये क्लियरली देखने को मिल ही रहा है, बट कुछ कुछ पार्ट ऑफ तमिलनाडु और केरला में भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा, हिली रीजन्स में, है ना, क्योंकि उस रीजन्स में आपका वेस्टर्न घाट लाई करता है ना जी, इसीलिए वहां पर देखने को मिलेगा कुछ कुछ रीजन्स में, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होता है भैया, इसका तो भैया अलग ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। देखो इसके टहनियां देखो कितनी मोटी मोटी है, देखो यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं, देखो अराउंड 10-15 से तो आजू बाजू बच्चे होंगे, देखो देखो वो लोग लाइन लगाए हुए तब भी इतना मोटा टहनी है ना। तो सोच रहे हो ट्रंक का गर्थ कितना लार्ज है ना। एंड दे आर वेरी मच क्लोज टू एवरग्रीन फॉरेस्ट एज वेल। ये ट्रीज जो है मैक्सिमम आपका हाइट जो है 6 मीटर तक का हमें देखने को मिलता है, और इन ब्रांचेस, ट्री के ब्रांचेस में आपको मोजेस, फर्न्स और डिफरेंट एपिफाइट स्पीशीज भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, राइट। कॉमन स्पीशीज जो है यहाँ पर जो मतलब आपका जाके मॉन्टेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा, वो है आपका जाके देवदार, देन इंडियन चेस्टनट, बिर्च, पल्म, राइट, ओक, ब्लू पाइन, है ना, हेमलॉक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इज हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में आ जाते हैं, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर देखोगे 150 से 250 सेंटीमीटर तक का होगा। डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखोगे दोस्तों तो इट अकर्स इन टेम्परेट जोन, है ना। टेम्परेट जोन वो भी कहां पर, आपका 1500 से 3300 सेंटीमीटर तक के ऊंचाई में हमें ज्यादातर यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ये वाला जो है ना, ये वाला देख रहे हो, इस टाइप पे जो हैचिंग लाइन्स बने हुए हैं, देख रहे हो, ये पूरा तो है, ये जो पूरा बेल्ट है ना, इस पूरे बेल्ट में हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट का डोमिनेंस है, ठीक है। और ये इंटायर लेंथ को कवर करती है
फ्रॉम कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दार्जिलिंग एंड सिक्किम एज वेल। ठीक है, पार्ट्स ऑफ दीज रीजंस बेसिकली। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की अगर बात करें तो भैया किस किस टाइप के ये होते हैं, देखो यहाँ पे ज्यादा कॉनिफर स्पीशीज ही आपको देखने को मिलेंगे, जो क्या प्योर स्ट्रैंड्स, मतलब एक स्पीशीज अगर देखने को मिलेंगे वही उसी टाइप के बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ट्री ज्यादातर 3 से 30 से 50 सेंटीमीटर तक हाइट का होता है, राइट। पाइन, सीडार, सिल्वर फर, स्प्रूस जैसे स्पीशीज जो है काफी ज्यादा कॉमन तरीके से आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये जो है ना, एक तो हाई प्लेटफॉर्म में मिलेगा, हाई एल्टीट्यूडनल रीजन में, और काफी ज्यादा ओपन फॉरेस्ट भी होता है, जहाँ जिसमें ज्यादातर जो डोमिनेंट स्पीशीज होता है वो या तो ओक होता है, रोडोडेंड्रॉन्स, और कुछ कुछ कभी कभी बैम्बो स्पीशीज भी हमें देखने को मिलेंगी, राइट। बट एक चीज जो आपको कॉमन याद रखना है, दैट इसकी जो आपका टिम्बर है ना, उसको जैसे आपने रेलवे ट्रैक देखा है, रेलवे ट्रैक के नीचे में देखना ऐसा तख्ता दिया हुआ रहेगा। ठीक है, वो तख्ते जो है ना, इन स्पीशीज के टिम्बर से ही बेसिकली बनाया जाता है। क्लियर है। इसी के साथ हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट कवर किया हम लोगों ने। अब आ जाते हैं हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट में। हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट में आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, राइट। अच्छा चलो दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली, देखो ये जो है आपका जाके देखो, ये वाला जो है ना कोल्ड डेजर्ट जहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे बेसिकली ड्राइनेस बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है, जैसे लद्दाख, लाहौल, किन्नौर, गढ़वाल, सिक्किम वाले रीजन्स में। ठीक है, तो उस रीजन्स में आपको हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर बारिश जो होती है 100 सेंटीमीटर से कम होगी। मतलब किस टाइप के स्पीशीज आपको मिलेंगे, जीरोफाइटिक स्क्रब स्पीशीज मिलेंगे, है ना। कॉमन सा बात है यार, क्योंकि जहां पर पानी कम हो रही है वहां पे तो यही सब तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। और हिमालय के इनर रेंजेस में भी ये हमें क्लियरली ज्यादातर देखने को मिलते हैं, है ना। इसी के साथ हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट भी कवर किया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज अल्पाइन फॉरेस्ट। अल्पाइन फॉरेस्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो देखो इसका अगर ओवरऑल एल्टीट्यूडनल रेंज देख लोगे ना, मतलब जो अल्पाइन फॉरेस्ट ओवरऑल जो होता है ये रीजन, देखो सबसे ऊपर वाला है ना, इसको कहते हैं अल्पाइन रेंज। ठीक है, इस एल्टीट्यूडनल रेंज 2900 मीटर से लेकर आपका अराउंड 3500 मीटर तक का हमें साइज में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू 3 टाइप्स। पहला टाइप क्या है, सब अल्पाइन, है ना। दूसरा है आपका जाके मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट। ठीक है, और तीसरा है आपका जाके ड्राई अल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट। ठीक है, अब ये सब अल्पाइन फॉरेस्ट जो है दोस्तों, यह लोअर अल्पाइन फॉरेस्ट, मतलब लोअर अल्पाइन स्क्रब एंड ग्रासलैंड में हमें ज्यादातर देखने को मिलेगा, जो क्या विच इज फर्दर अ मिक्सचर ऑफ ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, जहां पर कॉनिफरस ट्रीज जो है वो 30 सेंटीमीटर तक का हाइट अटेन कर लेती है। ठीक है, देखो यही सब चीजें यहाँ पर भी लिखी हुई है। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर प्रिडोमिनेटली देखने को मिलेगा, राइट। मेन स्पीशीज क्या है, फर, स्प्रूस, रोडोडेंड्रॉन्स जैसे स्पीशीज जो है ये काफी ज्यादा कॉमन देखने को मिलेंगे। मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब जो है ये लो एवरग्रीन डेंस ग्रोथ होता है यहाँ पर, जहां पर कॉमन स्पीशीज आपका जाके रोडोडेंड्रॉन और बिर्च जैसे स्पीशीज मिलेंगे। वहीं पर ड्राई अल्पाइन स्क्रब की अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो है ना स्क्रब ज़ेरोफाइटिक का जो अपर लिमिट है ना, वहां पर हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर स्क्रब जो है काफी ज्यादा ड्वार्फ्स होते हैं, ओवर 3500 मीटर अबव द सी लेवल ये हमें देखने को मिलते हैं, और यह ड्राई जोन्स में हमें मिलेंगे। ठीक है, जहां पर जूनिपर जैसे हनीसकल है ना, इस टाइप के स्पीशीज काफी ज्यादा कॉमन होते हैं, राइट। तो इसी के साथ साथ जो हमारे देश का जो ओवरऑल नेचुरल वेजिटेशन है कैसा है, वो सब हम लोगों ने कवर किया, है ना। और अगेन जैसे मैंने बोल रहा हूँ दोस्तों, इसको अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पर्सपेक्टिव में अगर देखना चाहते हैं, इसको और भी ज्यादा एडवांस पोर्शंस को प्रॉपर तरीके से डिस्कशंस की गई है हमारे स्मार्ट क्लासेस में, राइट। और इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ दोस्तों ये क्लास तो यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।